नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो हमारी जो क्लास चल रही है इस समय हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चाल, समय और दूरी जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी की हम एक और क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। तो जिन क्वेश्चन से हमने छोड़ा था उन्हीं क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस के साथ पहले हम आपको क्या कहते हैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स और लेके आएंगे। उसके साथ साथ इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक लेवल तक जितना जा सकता होगा उतना लेके जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो फिर से एनर्जेटिक हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, साथ के साथ वीडियो को कॉपी पेन लेके और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चंस को। किसके साथ? कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए क्या कह रहा है? बोल रहा है भाई पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। देखिए मैंने पिछली जो वीडियो में क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कराया था सेम इसी पैटर्न पर कराया था, लेकिन उसमें एक बार वो जल्दी जा रहा था, दूसरी बार वो लेट हो रहा था। अभी इस क्वेश्चन में वो लेट हो रहा है दोनों बार। तो मैं पहले बता दूं कि जिन लोगों ने हमारी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है और उससे पहली भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाइए पहले वहां से वीडियो दोनों देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा जिससे चीजें आपको मक्खन की तरह समझ में आती रहे, हल्की लगने लगे। चलिए तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? अच्छा बच्चा, आजकल जो ये दौर चल रहा है इस दौर में ना थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अपने आप को। क्योंकि आजकल जिस बच्चे को देखो हर तीसरे बच्चे का एक ही डायलॉग चल रहा है आज की डेट में, क्या ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें। बच्चा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलने लग जाता है भैया कि डिमोटिवेट हो जाता है और बोलने लग जाता है कि उसके जाने के बाद मैंने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला वरना बहुत से चांद आए थे इस घर को सजाने के लिए। तो बच्चा उन चांद को जो आ रहे हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको तसल्ली से मेहनत करनी होगी, क्योंकि बोला है किसी ने कि भैया तैयारी जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। तो आप उन सदमों से बाहर निकलिए, डिमोटिवेट मत होइए, एक दूसरे को देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई आपका दुख जो है दूसरे के दुख से मे भी कम है ना? तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो हैं ये किसी हद तक काम करती हैं, बट जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो पहले खुद से मोटिवेट होइए और अपने आप को सेटल करने के लिए सही प्लान, सही तैयारी के साथ एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। और आप देखिएगा कि आप अपने आप को खुद प्राउड फील करने लायक बना चुके होंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है भाई। अ पर्सन गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस ऑफ स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। ही इज लेट बाय 35 मिनट्स। इफ ही हैड गॉन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव बीन लेट 15 मिनट्स, है ना? तो क्या कह रहा है भाई? वही दूरी जा रहा है बार बार, पहले जा रहा है वो 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो डिस्टेंस बच्चा इस क्वेश्चन में भी क्या है? कांस्टेंट है। तो फिर बोल रहा हूं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लीजिए, उसको देख के आइए और ये चीजें सीखिए, आपको आसान लगने लगेंगी, सही से समझ में आएंगी बच्चा। क्योंकि देखिए हर कॉन्सेप्ट को समझने का एक तरीका होता है, तो वहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप पहले वहां से सीखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए और आकर इन सारे वीडियोस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, सारे क्वेश्चंस को सीखिए। क्या कह रहा है भाई हमारा क्वेश्चन कि डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है बच्चा, है ना? अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है तो स्पीड और टाइम के बीच फिर से रेशियो बनेगा। और स्पीड और टाइम का रेशियो कैसे बनता है बच्चा? क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड जो होती है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पता है ना? कह दो कि पता है, कह दो कि पता है कि हाँ जी पता है सर, आप बता चुके हैं हमें पिछली वीडियो में और हमने पिछली वीडियो देख ली है आपकी, और देख लिया तो हम कह पाएंगे कि हाँ जी सर कि चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चलिए तो भैया स्पीड का रेशियो बनाने निकले हम, है ना?
अब स्पीड का रेशियो बनाने निकले, पहले की स्पीड दे रखी है मेरी कितनी बच्चा 45, बाद की जो स्पीड दे रखी है वो मेरी कितनी दे रखी है बच्चा 60। चलो भाई मैंने दोनों स्पीड पकड़ लिए, यहां से रेशियो बन गया बच्चा 15 से काट दो 3:4। अब देखो टाइम का जो रेशियो बना होगा वो बना होगा 4:3 इनवर्स होता है। टाइम ज्यादा नहीं बिगाड़ूंगा मैं, फिर बोल रहा हूँ पिछली वीडियो देख लीजिए। तो भाई 4:3 बन चुका है ना। अब देखो ना इन दोनों के टाइम्स में कितने का डिफरेंस है भाई, इन दोनों के टाइम्स में 1 यूनिट का डिफरेंस। कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट का। अब देखो एक बंदा 35 मिनट लेट हो रहा है और एक बंदा 15 मिनट लेट हो रहा है, एक बंदा 35 मिनट लेट पहुंच रहा है और एक 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो बताओ इन दोनों बंदों में टाइम में डिफरेंस जो रहा होगा वो कितना रहा होगा। भाई मैं 35 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, दूसरा बंदा है वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब मेरे से पहले ही पहुंच गया होगा क्योंकि वो 15 मिनट लेट हुआ है, मैं 35 मिनट लेट हुआ, तो मैं उससे भी कितने मिनट ज्यादा लेट हुआ हूँ 20 मिनट। मैं उससे भी कितने ज्यादा मिनट लेट हुआ हूँ 20 मिनट ज्यादा लेट हुआ हूँ। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप 20 लिखिए, ठीक है। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट हो गया। अब यहीं पर 3 यूनिट का वैल्यू बच्चा कितना हो गया, 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 60 मिनट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भैया दूरी। तो दूरी चाहिए, दूरी इक्वल्स टू भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है वो 60 है और 60 की स्पीड से जो टाइम जो है वो 3 यूनिट है जिसकी वैल्यू 60 मिनट है। तो यहाँ 60 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर दो, 60 से 60 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की होगी। कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति आगरा से मथुरा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बहुत अच्छी बात है, और वह 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, ये भी अच्छी बात है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया होता तो वह 20 मिनट लेट हो जाता। चलो भाई अब भी वही दूरी तय कर रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, सेम रेशियो लगा दीजिए। क्या भाई कि स्पीड पहले की उसकी 32, स्पीड उसकी बाद की बच्चा 24, रेशियो बन गया आपका 8 से काट दो 4 और ये 3। टाइम का रेशियो क्या आ गया बच्चा 3:4। अब देखो ना इसको टाइम कम लगा क्योंकि ये 32 की स्पीड से गया, इसको टाइम ज्यादा लगा क्योंकि ये 24 की स्पीड से गया। दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना हुआ बच्चा 1 का। तो 1 का डिफरेंस दोनों के टाइम में हो चुका है और 1 यूनिट की वैल्यू यहां से पता करो। एक बंदा 8 मिनट लेट, दूसरा बंदा 20 मिनट लेट, बताओ भाई दोनों के टाइम्स में कितने का डिफरेंस हुआ। एक बंदा 8 मिनट लेट, दूसरा बंदा 20 मिनट लेट। तो भाई क्या पूछ रहा है वास्तविक समय क्या है इस क्वेश्चन में, है ना, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, हमसे एक्चुअल टाइम पूछ रहा है कि भाई मेरे को टाइम बता दो कि मैं कितने टाइम में पहुंचूं, किस चाल से पहुंचूं या किस दूरी में। जो भी दूरी तो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे और मैं पिछली वीडियो में भी ये बता चुका था एक्चुअल टाइम कैसे निकालते हैं, अभी भी निकालेंगे, परेशान नहीं हुई है। क्या करना है भाई कि 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया, कितने का, तो आप बोल रहा होगा कितने का, भाई 12 मिनट का। एक 8 मिनट लेट है, दूसरा 20 मिनट लेट है, तो भैया दोनों में एक दूसरे से 12 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट होगी, है ना। तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो भाई 48 मिनट होगी। अब 48 मिनट हो गई, ये बंदा 24 की स्पीड से 48 मिनट में पहुंच रहा है। तो देखो भाई एक बंदा 24 की स्पीड से 20 मिनट लेट पहुंचता है, मैं भाई 24 की स्पीड से गया और 48 मिनट में पहुंच गया, लेकिन मैं 20 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे को 48 मिनट लगे थे, लेकिन 48 मिनट लगने नहीं चाहिए थे क्योंकि मैं 20 मिनट लेट हूं। तो मेरा जो एक्चुअल टाइम रहा होगा बच्चा वो कितना रहा होगा भाई कि 48 मिनट में पहुंचने के बाद भी मैं लेट हो गया, तो मेरे को पहुंचना जल्दी चाहिए था। तो कितना जल्दी पहुंचना चाहिए था कि 48 मिनट की जगह पर मुझे 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो मुझे पहुंचना चाहिए था 28 मिनट में। कितने मिनट में पहुंचना चाहिए था, 28 मिनट में पहुंचना चाहिए था। तो ऑप्शन में नहीं है मेरे हिसाब से बच्चों, ये गलत है, ये 28 मिनट आपका आंसर रहा होगा। उन्होंने आंसर में टिक क्या कर दिया 28 जोड़ दिए होंगे, 48 में 20 58 जो भी 68 जो भी है आंसर होना चाहिए। कुछ नहीं, 1 मिनट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 4 12 सही है, तो 4 की वैल्यू 48 भी सही है, और 48 की जगह पर वो बंदा 20 मिनट लेट हुआ है 24 वाला, तो 24 वाला 20 मिनट लेट हुआ है, 48 में से तो 20 माइनस कर दीजिए, 28 मिनट में मुझे पहुंचना चाहिए था। क्लियर है।
तो 28 मिनट आपका आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन? एक व्यक्ति आगरा से मथुरा की तरफ एक ही समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भाई एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? यहाँ दो व्यक्ति होंगे, है ना, तो 2 पर्सन होंगे बच्चा। तो 2 पर्सन आगरा से मथुरा की तरफ एक ही समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तेज गति वाला व्यक्ति आगरा से मथुरा पहुंच भी जाता है, जाहिर सी बात है पहुंच भी जाएगा क्योंकि वो तेज चल रहा है, और वापस आता है, ठीक है जी, लौट के आना शुरू कर दिया, और 45 किलोमीटर दूरी पर उसको दूसरा व्यक्ति मिल जाता है। तो आगरा से मथुरा की दूरी क्या है? चलिए देखिए, अब ये एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए हैं और जब तक चल रहे हैं तब तक मिल नहीं गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने टाइम के लिए पहला बंदा चला है उतने ही टाइम के लिए दूसरा व्यक्ति चला है। जितने टाइम के लिए पहला व्यक्ति चला है बच्चा, उतने ही टाइम के लिए दूसरा व्यक्ति चला है। तो दोनों व्यक्ति सेम टाइम के लिए चले हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया। और अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो रेशियो बनेगा स्पीड और डिस्टेंस के बीच। और हमें अच्छे से पता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो भैया चाल और दूरी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो जो अनुपात चालों का होगा वही अनुपात दूरियों का होगा। जो अनुपात चालों का होगा वही अनुपात दूरियों का होगा। तो भाई चालों का अनुपात पकड़ लीजिए, पहले बंदे की स्पीड 30 और दूसरे बंदे की स्पीड 45, तो स्पीड का रेशियो आ गया क्या बच्चा? 2:3, है ना। स्पीड का रेशियो क्या आ गया बच्चा? 2:3। अब देखो पता करते थोड़ा सा, ये आगरा ये मथुरा, भाई ये हो गया आपका आगरा, है ना, और ये हो गया आपका मथुरा। मथुरा भाई साहब आपका जहां हमारे कान्हा जी बसते हैं, श्री बांके बिहारी जी। तो मथुरा जो है बोला भी जाता है कि भाई ये ब्रज नगरी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार अगर आप नहीं गए हो तो जाकर देखिए, क्योंकि मथुरा जहाँ भाई बिहारी जी बसते हैं, हमारे कान्हा बसते हैं, हमारी राधिका रानी बसती है। तो क्या बोल रहा है भाई कि जो व्यक्ति तेज गति वाला था वो व्यक्ति मथुरा पहुंच भी गया, तो उसने डिस्टेंस कवर कर ली पूरी की पूरी मथुरा की। अब जो दूसरा वाला बंदा है वो पीछे पिछड़ रहा है ना। अभी ये लौटना शुरू कर देता है, लौटना शुरू करने के बाद में ये 15 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा ही बोल रहा है भाई कि भाई क्या बोल रहा है कि कम्स बैक देन अनदर पर्सन इज मेट 15 किलोमीटर अवे देन फ्रॉम आगरा। ठीक है, फ्रॉम आगरा नहीं होना चाहिए, फ्रॉम आगरा वापस होता है तो मथुरा पहुंचकर वापस आता है तो 15 किलोमीटर दूसरा व्यक्ति मिलता है। हाँ तो वही है, तो दूसरा व्यक्ति मिलता है भाई। ठीक है, अब ये 15 किलोमीटर दूरी पर इसको दूसरा व्यक्ति मिल गया। क्या मतलब इसका? यहां से तेज गति वाला व्यक्ति यहां पहुंच गया, तो मतलब 15 किलोमीटर ये, और 15 किलोमीटर वापस लौट कर भी आ जाता है। तो उतने ही समय में इसने कितनी दूरी तय की होगी? ये जो 15 किलोमीटर है ये 2 बार तय कर चुका है। कौन? तेज गति वाला व्यक्ति। ये 15 किलोमीटर कितनी बार तय कर चुका है बच्चा? 2 बार कवर कर चुका है आपका फास्ट स्पीड वाला व्यक्ति। तो भाई तेज स्पीड वाला जो व्यक्ति है वो बंदा आपका 15 किलोमीटर एक बार जा भी चुका है और एक बार आ भी चुका है, 15 किलोमीटर दूर मिल रहा है। इसका मतलब है कि उसने उससे 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय की। कितनी दूरी ज्यादा तय की होगी? 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय की होगी। और यही रेशियो किसका रहा होगा? डिस्टेंस का रहा होगा, है ना। यही दूर रेशियो किसका रहा होगा? डिस्टेंस का रहा होगा। तो तेज गति वाले ने दूरी कितनी ज्यादा तय की? 1, और 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 30। देखो 15 जाने के और 15 आने के, क्योंकि अभी ये बंदा मथुरा पहुंच भी नहीं पाया, मथुरा से 15 किलोमीटर पहले ही रुका हुआ है, वहां तक पहुंच पाया है, और दूसरा व्यक्ति 15 किलोमीटर वो कवर भी कर चुका है और लौट के 15 आ चुका है, मतलब 30 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है। तो 1 यूनिट का वैल्यू बच्चा 30 हो गया, और ये दूसरे व्यक्ति ने 3 यूनिट में कितनी दूरी तय की होगी? 90 किलोमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर उसने ज्यादा तय की है जाने और आने में, और 3 यूनिट का वैल्यू 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर दूरी वो इतने समय में चल चुका है।
90 किलोमीटर दूरी इतने समय में चल चुका है, जो मथुरा से 15 किलोमीटर, मथुरा पहुंचने से भी 15 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 90 माइनस 15 आपका 75 किलोमीटर। अगर आप 2 यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो 60। तो ये स्लो वाला व्यक्ति जो है वो 60 किलोमीटर चल चुका है, और 60 किलोमीटर ये, 15 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती, तो भाई टोटल डिस्टेंस हो जाती 60 प्लस 15 75 किलोमीटर। कितनी हो जाती बच्चा, 75 किलोमीटर। तो आपका 75 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ा था हमने शायद ऐसे क्वेश्चन। अब देखो सर, एक यात्रा, व्यक्ति की यात्रा हो गई है, उसने आधी दूरी करके बोल दिया है, तो आधी आधी दूरी से कंफ्यूज मत होइए, डिस्टेंस सेम है, आधी दूरी जो ये रही होगी वही ये रही होगी, पूरी दूरी 2D हो गई होगी आपकी, पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई होगी भाई, 2D हो गई होगी। तो अब डिस्टेंस अब भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस अब भी कांस्टेंट है, रेशियो स्पीड और टाइम के बीच बना लीजिए। तो स्पीड भाई पहले की कितनी रही होगी 30, स्पीड भाई बाद की कितनी रही होगी बच्चा 60, और रेशियो कितना बन गया 1:2। अब यहां पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। तो उसको आधी डिस्टेंस में लगा 2 यूनिट टाइम, आधी डिस्टेंस में लगा उसको 1 यूनिट टाइम, दोनों को मिला के कुल समय लगा 3 यूनिट टाइम, और कुल यूनिट टाइम जो है वो कितना है 9 घंटे। कुल टाइम जो है वो कितना है 9 घंटे। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया बच्चा 3, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 6, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6। अब उसकी अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे आधी, तो आधी डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 30 की स्पीड से 6 घंटे तक 180 किलोमीटर, 30 की स्पीड से 6 घंटे तक 180 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस पूरी यात्रा की कितनी होगी बच्चा 180 और 180 दोनों को मिला के टोटल बन जाएगी 360 किलोमीटर, और टिक कीजिए निकल लीजिए। अब देखो एग्जाम में इतने लिखने की जरूरत नहीं होती, आप नॉर्मली इसी को बोलोगे 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3 होगी, 2 की वैल्यू 6 होगी, और 6 की स्पीड 6 घंटे 30 की स्पीड से 180 किलोमीटर, आधी डिस्टेंस हो गई तो पूरी हो जाएगी 360। बोलिए टिक कीजिए। ये क्वेश्चन ओरल वाले, सही बताऊं तो मैं आप लोगों को, अगर थोड़ी सी इज्जत के साथ तैयारी करोगे ना तो ये क्वेश्चन ओरल वाले हैं। अब देखो इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है कि एक व्यक्ति आगरा से दिल्ली आधी दूरी 24 की चाल से तथा शेष दूरी की आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और वहीं रुक जाता है और देखता है कि उसे 8 घंटे हो चुके हैं, मतलब चले हुए 8 घंटे हो चुके हैं, और मे भी उसने पूरी यात्रा कवर भी नहीं की। पूरी यात्रा कवर करने से पहले ही रुक जाता है और ऑब्जर्व करता है कि उसने कितना टाइम स्पेंड कर दिया। तो भाई उसने टाइम स्पेंड कर दिया 8 घंटे, और बोल रहा है कि आगरा से दिल्ली की एक्चुअल में दूरी क्या थी। तो चलो भाई पहले एक्चुअल की दूरी निकालते हैं। मैंने कहा कि ये आगरा है ना बच्चा, और ये दिल्ली है, ठीक है भाई साहब, मुझे नहीं पता इसके बीच की दूरी क्या थी, तो मैंने कहा कि इसके बीच की दूरी देखो आधी दूरी करनी है और फिर आधी दूरी करनी है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस मान लीजिए। तो सपोज कीजिए मैंने डिस्टेंस लेट कर ली 4D, क्योंकि 2 बार आधा करना है तो 2 बार 2 का भाग करना होगा, और 2 का 2 बार भाग करने के लिए आप दूरी मान लीजिए 4D। तो पहले बेसिक करते हैं ना। अब इसमें आधी दूरी होगी बच्चा तुम्हारी कितनी 2D, है ना, और आधी दूरी का आधा जो हो गया वो हो गया, देखो ये आधी दूरी हो गई 2D यहां से यहां तक, ठीक, और उसकी आधी हो गई D। अब देखो मैं 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तथा फिर 36 किलोमीटर, तो मैंने 2D डिस्टेंस जो कवर की है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, ठीक है। अब प्लस, अब जो आधी शेष दूरी आधी बची, देखो आधी टोटल दूरी 4D, 4D का आधा हो गया 2D, तो अब मेरे पास बचा होगा 2D, लेकिन 2D का भी आधा चल रहा है वो, तो 2D का शेष का आधा बच्चा, इसको समझो शेष दूरी का आधा, है ना, तो शेष दूरी कितनी बची 2D, और इसका आधा कितना बचा बच्चा D। तो D को चलता है और किस स्पीड से 36 की स्पीड से, बी को चलता है 36 की स्पीड से, तो यहां पर उसको जो टोटल टाइम लगता है वो 8 घंटे लगते हैं।
और मैं ये क्या कर रहा हूं, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों बार का टाइम और टोटल हो गया भैया 8। अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 24 और 36 का आ जाएगा 72, 24 से 72 तीन बारी, 3 का गुणा 2 में 6d, है ना, प्लस अब यहीं पे 36 का डिवाइड 72 में 2 बारी, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो भैया 2d और बराबर 8। 6d और 2d कितना हो गया भाई, 8d और बराबर 8 बट और यहाँ पे ये 72, है ना, तो 8 से 8 काट दीजिए तो d का वैल्यू आ गया 72। d का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 72 आ गया आपका d का वैल्यू। ठीक, तो d का वैल्यू आ चुका है भाई 72 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है टोटल दूरी, आगरा से दिल्ली की कुल दूरी। चलो भाई आगरा से दिल्ली की कुल दूरी पूछ रहा है, तो टोटल दूरी हमने कितनी लेट की है 4d, 4d की वैल्यू निकाल लो भाई, 72 इंटू 4 तो 288 हो जाएंगे, 7 चौके 28, 2 चौके 8, 288 किलोमीटर हो जाएंगे। चलो भाई 144 नहीं बच्चा, 288 किलोमीटर आंसर होगा, है ना, तो 288 किलोमीटर आपका आंसर हो चुका है। तो आगरा से दिल्ली की कुल दूरी 288 किलोमीटर आंसर हो चुका है। अब देखो करना क्या है, मुझे ना ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, उसने टोटल डिस्टेंस ही पूछी, उसने ये नहीं पूछा कितनी कवर की है, ना ही उसने आधी दूरी पूछ रखी है। ठीक है भाई साहब, तो मुझे क्वेश्चन करना कैसे है पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो भाई आधी दूरी ये हो गई और आधी दूरी ये, आधी की आधी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल है भी नहीं भाई, डिस्टेंस एक्चुअल में कांस्टेंट है भी नहीं। तो क्या करें भाई, हम डिस्टेंस को कांस्टेंट करके करते हैं। मैंने कहा कि आगरा, है ना बच्चा, मैंने कहा कि ये दिल्ली, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, यहां से और यहां तक पहुंचना उस बच्चे को, ठीक है भाई पहुंचना है, ये आधी आधी दूरी कर दी मैंने, 2 पार्ट्स, है ना, तो डिस्टेंस ही हम कवर करते हैं। यहां चला वो 24 की स्पीड से और यहां चला वो 36 की स्पीड से, तो मैंने कहा कि वो 36 की स्पीड से, आप बोल रहे हैं कि वो शेष दूरी का आधा चलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पूरा चले, मैं चाहता हूं कि वो पूरा चले, क्योंकि अगर वो पूरा चलेगा तो हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। दोबारा से सुनिए बच्चा, कि अगर वो पूरा चलेगा तो हमारी डिस्टेंस जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। तो हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट पहले बनाया, बाद में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, पहले हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहां से स्पीड का जो रेशियो आएगा बच्चा, वो आ गया 2:3। यहां पर टाइम का जो रेशियो आएगा बच्चा, वो आ गया 3:2। बहुत अच्छी बात है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जो 2 यूनिट का टाइम लगता है, इसको इस आधी दूरी में लगता, ठीक है, और इस आधी दूरी में उसको कितना टाइम लग चुका है, 3 यूनिट का लग चुका है। तो ये तो हमारा जेन्युइन टाइम है, क्योंकि आधी उसने 24 की स्पीड से ही कवर की है, तो यहां ये 3 यूनिट टाइम जो होगा ये मान्य होगा। अब यहां पर ये जो 2 यूनिट टाइम लग रहा है बच्चा, ये इस पूरी डिस्टेंस में लग रहा है, यहां आधी से लेके और पूरी दिल्ली तक पहुंचने पर जो डिस्टेंस रही होगी, इस डिस्टेंस में इसको कितना टाइम लग रहा होगा, 2 यूनिट का टाइम। लेकिन इसने ये पूरी डिस्टेंस कवर नहीं की है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है भाई, इसका आधा कवर किया है। तो बच्चा यहां से दिमाग में बात आ चुकी होगी कि अगर आधा कवर करोगे तो यहां 2 यूनिट टाइम लग रहा है, तो बच्चा यहां लगेगा 1 और यहां पर भी लगेगा 1, क्योंकि आधा कवर करोगे तो आधा टाइम लगेगा, पूरा कवर करोगे तो पूरा टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हो गया भाई कि यहां पर 2 यूनिट पूरा टाइम ना लगकर कितना लगा होगा, 1 यूनिट लगा होगा, 3 यूनिट लगा 24 की स्पीड से, 1 यूनिट लगा 36 की स्पीड से, टोटल लगा 4 यूनिट, और 4 यूनिट का वैल्यू बच्चा आपका 8 घंटे। 4 यूनिट का वैल्यू टोटल बच्चा आपका 8 घंटे। मैंने बोला था कि हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो जहां रेसी डिस्टेंस नहीं सेम दे रखी है, फिर भी हमने इस पर वही कॉन्सेप्ट लगाया, डिस्टेंस को सेम किया, उसके अकॉर्डिंग जितनी दूरी चलवाना चाह रहा है हमने उतनी चलवाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो 4 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 2 हो गया,
3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई 6 हो गया, और 6 चला होगा 24 की स्पीड से। कितना चला होगा 24 की स्पीड से 6 घंटे तक चला होगा, तो जो डिस्टेंस आई होगी आधी, वो आई होगी 144। कितनी आई होगी 144। 24 इंटू 6 कर दीजिए, स्पीड इंटू टाइम, बच्चा 144 किलोमीटर आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा 144 इंटू 2, 288 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चा 288 किलोमीटर, जो आंसर आपका ए। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो पूरी डिस्टेंस आगरा से दिल्ली की 288 किलोमीटर, हमें कोई भी वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट से हमने पहले किया था उसी कॉन्सेप्ट से अब भी कर रहे हैं। शर्त बस इतनी रही है, दोबारा समझ लीजिए। आधी दूरी 24 की स्पीड से, उसने शेष की आधी चली, मैं बोल रहा हूं शेष की आधी नहीं चली, उसने शेष आधी ही चली। तो भाई आधी दूरी उसने 36 से चली होती, तो रेशियो स्पीड का 2 3 होता, टाइम का 3 2 होता, तो 2 यूनिट टाइम लगता आधी दूरी में, लेकिन उसने आधी की आधी चली है तो उसको टाइम लगा होगा 1 यूनिट। तो 3 और 1 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू, टोटल टाइम 8 घंटे दे रखा है। 1 यूनिट का टाइम 2 हो गया, 3 यूनिट का टाइम 6 घंटे हो गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तक बच्चा कितना चला होगा 144 किलोमीटर आधी डिस्टेंस, तो भाई पूरी हो गई 288 किलोमीटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। और अब बोलो कि हाँ आ गई, लिख के बताओ सर कमेंट में इसी जगह पर। ये क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आओ सर मजा आया या नहीं आया, जो भी है आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं लिख कर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए, और साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कम से कम इसके लिए तो करिए। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है भाई। शेष दूरी जो बची होगी आधी, और उस शेष दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो उसे 18 घंटे लगते हैं। चलो भाई सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं इसको पूरी दूरी को आधी आधी दूरी के दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो मैं अपना डिस्टेंस कांस्टेंट ही रखूंगा, क्योंकि कांस्टेंट दी तो नहीं है उसने, लेकिन हम डिस्टेंस क्या रखेंगे बेटा कांस्टेंट ही रखेंगे। चलो भाई, तो अभी क्या बोल रहा है कि जाने की जो चाल है वो 30 है आधी दूरी में, और शेष जो टाइम मतलब जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें दूसरी चाल है बच्चा उसकी 25। कितनी है 25 है। तो यहां से स्पीड का जो रेशियो आएगा बच्चा 5 से काट दो 6 रेशियो 5 आएगा। अब यहीं पर टाइम का जो रेशियो आएगा बच्चा वो 5 रेशियो 6 आएगा। मतलब यहां से यहां तक तुमने 5 यूनिट टाइम लिया होगा, तो यहां से लेके यहां तक आपने 6 यूनिट टाइम लिया होगा। इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी। यहां से यहां तक 5 यूनिट चले होंगे, तो यहां से यहां तक 6 यूनिट का टाइम लिया होगा आप लोगों ने। अगर 5 घंटे लगे होंगे तो यहाँ 6 घंटे लगे। दोबारा से सुन लो कि क्वेश्चन ने बोला है शेष दूरी का 2/3, तो हम शेष दूरी का 2/3 बाद में चलेंगे। पहले हम शेष दूरी को पूरा ही चलते, जिससे हमारी डिस्टेंस क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। बच्चा यहां पर डिस्टेंस रही मेरी आधी, यहां पर भी मैंने चला आधी, और यहां पर मेरी स्पीड रही 30 और यहां पर स्पीड रही 25, तो मेरी स्पीड्स का रेशियो बन गया 6 रेशियो 5। तो यहीं पर मेरे टाइम का क्या रेशियो बनेगा भाई 5 रेशियो 6 बनेगा। मेरे टाइम का क्या रेशियो बनेगा 5 रेशियो 6 बनेगा। अब देखो 5 यूनिट लगा होगा इस आधी डिस्टेंस में, 6 यूनिट लगा होगा इस आधी डिस्टेंस में, लेकिन ये आधी डिस्टेंस कवर की होती तो 6 यूनिट टाइम लगता है, 6 घंटे लगते। मैंने आधी नहीं कवर की, मैंने कवर की है 2/3। भाई मैंने कवर कितनी की है 2/3 डिस्टेंस कवर की है मैंने। तो अगर मैंने 2/3 डिस्टेंस कवर की होगी तो मेरे को टाइम भी इसका 2/3 ही लगा होगा। भाई मैं जितनी दूरी, क्योंकि स्पीड सॉरी डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर तुम दूरी कम करोगे तो समय भी कम होगा, अगर तुम दूरी बढ़ाओगे तो समय भी बढ़ेगा। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चा। तो यहां से बहुत बेहतर तरीका बता रहा हूं बच्चा, मैं पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया और इस क्वेश्चन में भी कर रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही है, बच्चा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आपके दोस्तों का भी भला होगा, उनको भी भाई क्या कहते हैं इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चा। तो अगर यहाँ 6 घंटे का समय लगता भाई टोटल,
लेकिन मैंने टोटल डिस्टेंस नहीं कवर की है, मैंने कवर किया है 2/3 डिस्टेंस, तो टाइम भी मुझे 2/3 ही लगेगा। और 3 से 6 को काट दीजिए दो बारी, दो दो नहीं कितने हो जाएंगे 4। तो सही मायने में मैंने टाइम जो लिया होगा बच्चा वो यहाँ पर 3 टाइम अगर इसके कर लूं तो ये 2 पार्ट कवर किए होंगे मैंने भाई, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ही तो कवर किए होंगे। तो इन 2 हिस्सों में मुझे कितना टाइम लगा होगा बच्चा, 4 यूनिट का। तो देखो 5 यूनिट आधी में और 4 यूनिट 2/3 में, तो टोटल में कितना चला भाई 9 घंटे। तो 9 यूनिट चला बच्चा में, कितना चला 9 यूनिट। अब 9 यूनिट का वैल्यू उसने जो दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है भाई, 18 घंटे दे रखा है। तो 9 यूनिट का वैल्यू 18 आवर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 2, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया 4, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 10। तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया भाई, कितना हो गया 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। तो भाई अब देखो 10 घंटे तक चला ये आधी दूरी, और कितने की स्पीड से चला 30 की स्पीड से। तो 30 की स्पीड से 10 घंटे तक चलेगा तो कितने किलोमीटर चल लेगा, 300 किलोमीटर चल चुका होगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी, उसकी जर्नी की मतलब उसकी जो टोटल यात्रा थी भाई, उसकी यात्रा जो थी उस यात्रा की कुल दूरी पूछा है। तो यात्रा की आधी दूरी जो है वो 300। अब आप कहोगे बच्चा कि इसने पूरी दूरी तो तय नहीं की है, लेकिन फिर भी उसने अपने माइंड में गोल तो बना रखा है कि भाई 300 और 300 600 किलोमीटर का चलने का बना रखा है। लेकिन बीच में ही वो ऑब्जर्व करने बैठ जाता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये उतने तक का टाइम है। मुझसे पूछा है टोटल जर्नी, तो टोटल जर्नी कुल दूरी पूछ रहा है बच्चा। तो कुल दूरी जो रही होगी वो कितनी रही होगी भाई, आधी दूरी 300 है, तो बताओ पूरी दूरी कितनी होगी 600 होगी। पूरी दूरी कितनी होगी 600 होगी, ऑप्शन सी है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 6 बनता, 2/3 ले लिया तो 2/3 कितना आ गया बच्चा 4 आ गया। तो यहाँ पे टाइम जो लगा 4, पहले टाइम 5, टोटल टाइम 9, 9 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2, तो भैया 5 का वैल्यू 10, 30 की स्पीड से 10 तक, तो आपका टोटल कितना चल गया भाई, 30 की स्पीड से 10 तक चल गया 300 किलोमीटर। कितना चल गया 300, पूरी दूरी कितनी होगी बच्चा 600। चलिए देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक आदमी एक साथ एक स्थान पी से चलना शुरू करता है। एक आदमी एक स्थान पी से चलना शुरू करता है और स्थान क्यू पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक है भाई साहब, यदि वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गति तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गति तय करता है, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है। A man starts from a place P and reaches place Q in 7 hours। ठीक है भाई, 7 घंटे में P से Q पहुंच जाता है। He covers 1/4 of distance at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा होता है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब देखो सर 1/4 ही पकड़ लेते हैं, है ना, 1/4 डिस्टेंस कवर की होगी, तो भाई एक डिस्टेंस ले लो। ठीक है भाई, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब इसने 1/4 बोला है तो 4 पार्ट्स में इसको बांट लो भाई, 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में हमने बांट लिया। ठीक है, अब देखो भाई ये एक रहा होगा, ये भी एक रहा होगा, ये भी एक एक के मैंने 4 पार्ट डिसाइड कर। मैं कह रहा हूं कि ये 1/4 चला है, सिर्फ इतने को चला है 10 की स्पीड से। इतने को चला है ये किससे बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है ये, सिर्फ इतनी दूरी को। इतनी दूरी को किस स्पीड से चला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है ये, सिर्फ इस दूरी को। तो मैं बोल रहा हूं ये बाकी की दूरी इसने जो तय की है ना, बाकी की दूरी है जो ये दूरी तय की है इसने, ये दूरी तय की है किस स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। एक हिस्सा कवर किया 10 की स्पीड से, 3 हिस्से कवर किए हैं 12 की स्पीड से। तो मैं ये 12 तक नहीं जा रहा, मैं चाहता हूं कि ये अगर एक पार्ट 10 की स्पीड से कवर कर रहा है तो अगले एक पार्ट को ही कवर करे, और किस स्पीड से कवर करे, 12 से। तो भाई इसने तीनों कवर किए हैं, मानता हूं 12 से, लेकिन हम इसको पकड़ते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस क्या बनानी है, कांस्टेंट। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट बनानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो यहां तक मैंने सिर्फ बोला इतने ही पार्ट को लेता है ना, तो इतने पार्ट को कवर कर रहा है बच्चा ये 12 की स्पीड से। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने कांस्टेंट बोल दिया भाई। चलो भाई डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। देखो पूरा डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये बाकी के 2 पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, वो 12 की स्पीड से बढ़ रहे हैं, बाद में बढ़ रहे हैं।
तो करना क्या है, यहाँ 10 और 12 इन दो पार्ट्स के बीच में बात करता हूं सिर्फ मैं, ठीक। इन दो पार्ट्स के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ 10 और 12 का रेशियो स्पीड्स का जो आएगा बच्चा वो कितना आएगा, 5:6 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 5:6 आएगा। और यहाँ पर टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:5। वो टाइम का रेशियो क्या आएगा भाई, 6:5। तो देखो इस वाले पार्ट में उसको 6 आर लगे होंगे, तो इस वाले पार्ट में 5 आर लगे। और अगर ये 12 की स्पीड से 5 आर लग रहे हैं तो इस वाले पार्ट में भी 5 ही लगे होंगे, और इस वाले पार्ट में भी 5 ही लगे होंगे। इस वाले पार्ट में भी कितने लगे होंगे बच्चा, 5 ही लगे होंगे। क्यों, क्योंकि देखो 12 की स्पीड से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तीनों ही कवर किए हैं उसने 12 की स्पीड से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स, इस पार्ट को कवर करने में 12 की स्पीड से 5 घंटे लग रहे हैं, तो उतनी ही डिस्टेंस को फिर से 12 की स्पीड से कवर करने में 5 ही घंटे लगेंगे, और उतनी स्पीड को 5 की स्पीड से कवर करने में फिर से 5 घंटे ही लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लग गया बच्चा इसको पूरी यात्रा में, 5 5 10 और 5 15 और 6 21 यूनिट लग गया। तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 7 घंटे। तो 21 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया है ना। अब 21 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 7 से 21 काट दो भाई, तो 1/3 हो गया, 1/3 घंटे हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू 1/3 घंटे हो गया। अब यहां से निकाल लीजिए, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, 1/3 का गुणा मार दे भाई, तो कितना आ गया, 2 घंटे। कितना आ गया, 2 घंटे। और किस स्पीड से, 10 की स्पीड से। 10 की स्पीड से 2 घंटे तक दौड़ेगा तो कितने किलोमीटर चलेगा बच्चा, 20। कितने चलेगा बच्चा, 20 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस चाहिए भाई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई ये 20, और 20 के कितने पार्ट बनेंगे बच्चा, ये 4। तो 20 के 4 पार्ट बनेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 किलोमीटर आपका आंसर आ चुका है। तो टाइम एंड डिस्टेंस भैया, डर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंदर से थोड़ा सा पहले से अच्छा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो आप, अच्छा फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भीतर से अंदर से आवाज आ रही है थोड़ी सी कि हाँ भाई टाइम एंड डिस्टेंस आसान भी होती है, होती है कि हर एक चीज आसान होती है सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी जाए तो मैथ्स आसान है बहुत ज्यादा, और इसको और आसान बनाने के लिए छोड़ दीजिए ये इधर उधर की फालतू बकवास बात है, ठीक है। तो आप नॉर्मली तसल्ली से अपना एक फोकस कीजिए, टारगेट कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए सही डायरेक्शन, और करते रहिए आराम से। आप एक अच्छे से गोल को टारगेट करके उसको अचीव कीजिए, बेहतर जिंदगी जीजिए। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, शेयर जरूर करना है, कर दोगे ना, कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अपनी अगली वीडियो। जय हिंद।